नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिल्कुल वाकई में जो है अंग्रेजी पढ़ने में अपने आप को बहुत ही समझते हैं कि भाई हमसे नहीं होगा, तो ये आप सोचना बंद कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं और आपको कोई बताने वाला नहीं है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। मैं आज बताऊंगा कैसे आसानी से अंग्रेजी पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि भाई 1291 है ना दिन का क्लास है, यानी 1251 डेज हो चुके हैं इस तरह क्लास को आते हुए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। देखिए वर्ड्स का सिलसिला बहुत दिन से चला जा रहा है और मैं ला भी रहा हूँ वर्ड्स है दोस्तों, और ऐसे वर्ड्स को यूज़ कीजिए अपनी बोलचाल की भाषा में। जैसे कुछ परिणाम आने वाले हैं, है ना, तो परिणाम आएगा तो आफ्टर मैथ जो है ना उसको समझ में आ जाएगा, है ना, यानी कि परिणाम के बाद उसको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। तो बोलने के लिए वर्ड्स जो है आप अपनी भाषा में उसका इस्तेमाल करें, कैसे इसको बोलना है जैसे मैंने बताया। तो उसी तरह देखिए आफ्टरमैथ मीन्स परिणाम या नतीजा होता है। फिर देखिए एक्सटर्पेट, एक्सटर्पेट का अर्थ होता है जड़ सहित उखाड़ फेंकना। क्या? जड़ सहित उखाड़ फेंकना। तो ये वर्ड है एक्सटर्पेट मीन्स जड़ सहित उखाड़ फेंकना। नेक्स्ट वर्ड जो है सो ये देखिए वर्ड है सो ओविएट। ओविएट, ओविएट मीन्स होता है, ओविएट का मतलब होता है एट, एक हमारा पार्ट्स वर्ड ही है। तो ओविएट मीन्स रोकना, निवारण करना, रोकना निवारण करना। आफ्टरमैथ नतीजा परिणाम, एक्सटर्पेट जड़ सहित उखाड़ फेंकना, ओविएट रोकना निवारण करना। नेक्स्ट है रेंच। रेंच डब्ल्यू यहाँ साइलेंट है। रेंच, रेंच मीन्स होगा जोर से मोड़ना, ऐंठना। किसी के हाथ हम लोग कर देते हैं ना जोर से, हम लोग ट्विस्ट वर्ड जानते हैं, मोड़ना, ट्विस्ट कर दिया नहीं, रेंच रखिए यार। रेंच मीन्स जोर से मोड़ दिया, किसी का हाथ मोड़ते हैं, रेंच जोर से मोड़ना या ऐंठना। ये एक्शन वर्ड है तो आप समझ सकते हैं इसका कैसे इस्तेमाल करना है, वर्ब, ठीक है, वर्ब इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट वर्ड है तो लेसरेट। लेसरेट का अर्थ हो जाता है फाड़ना, चोट पहुंचाना। कुछ फाड़ते हैं लेसरेट करते हैं ना, लेसरेट फाड़ना, चोट पहुंचाना, ये भी एक्शन वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखिए इम्पेरियस, इम्पेरियस, इम्पेरियस अभिमानी, दबंग, रोवीला। इम्पेरियस का अर्थ होता है अभिमानी, दबंग, रोवीला है, रोवीला। नेक्स्ट है अब देखिए इम्पवियस, जो है मैं यहाँ उच्चारण करना चाह रहा था। यहाँ पर देखिए बिना देखे हुए पूरा वर्ड्स, जब भी देखें पूरा वर्ड्स में क्या किसी वर्ड में क्या क्या लेटर्स हैं, पार्ट्स हैं, उसको देख कर ही आगे पढ़ें, नहीं तो गलतियाँ यहाँ भी लोग करते हैं। इम्पवियस जैसे कि अभी मेरे साथ हुआ, यहाँ रीड की जगह वी में भी पढ़ दिया। तो इम्पवियस, इम्पवियस का अर्थ है, इम्पवियस का अर्थ है अप्रवेश, प्रभावहीन। नेक्स्ट वर्ड देखिए है एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज का अर्थ होता है, एस्ट्रेंज तो होता है हम लोग स्ट्रेंज पर स्ट्रेंज ई भी लगे तभी स्ट्रेंज ही पढ़ेंगे। स्ट्रेंज मीन्स संबंध विच्छेद करना। आजकल जो कि अजीब सा, जैसे ज्योति मौर्य के केस देखिए, या और भी बहुत सारे केसेस होते पूरे इंडिया में, लोग इसी तरह से जो कि मतलब पब्लिकली नहीं आ पाते हैं, तो आना भी नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है इससे बहुत नेगेटिव प्रभाव, पॉजिटिव तो नहीं, नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है समाज पर। लोग अपनी जो है घर में जिनको अगर शिक्षा मिल रहा है आगे बढ़ा रहे हैं अपने आप को, एक्चुअली उनको न बढ़ा के अपने आप को बढ़ाया जा रहा है, तो उनको रोक दिया गया। हालांकि ये एग्जाम्पल जो है बहुत ही आपको कम मिलेगा, लेकिन खैर अपना अपना सोच है, अपना अपना हक है। तो स्ट्रेंज मीन्स, एस्ट्रेंज मीन्स संवेद विच्छेद करना, ये भी एक्शन वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रिगल। रिगल का अर्थ होता है आवभगत या खातिर करना। खातिरबारी करते हैं ना, आते हैं मेहमान, खातिर करते हैं तो रिगेल करते हैं। क्या करते हैं? रिगेल। रिगेल मीन्स खातिर करते हैं। कस्टोडियन वर्ड है, कस्टोडियन। कस्टोडियन मीन्स देखभाल करने वाला। कोई तो आपके कस्टोडियन कौन है, किसी से पूछ दिया जाए तो आप ऐसे ऐसे देखिएगा क्या आप बोलते हैं, है ना, ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, कौन है भाई मेरा कस्टोडियन कौन है। अब वो पूछ रहे हैं भाई कि आपके घर के लोग कौन हैं, आपके गार्जियन कौन है, यही तो देखभाल करने वाला वही तो है, कस्टोडियन। नेक्स्ट है एनफ्रेंज। एनफ्रेंज का अर्थ है कानून तोड़ना। एनफ्रेंज मीन्स कानून तोड़ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए ये दोस्तों सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का अर्थ होता है, देखिए सैक्रिलेज
धार्मिक चीज़ों का उल्लंघन, कुछ लोग जो होते हैं धार्मिक चीज़ों का उल्लंघन करते हैं, सैक्रिलेज करते हैं। तो दोस्तों इन सब वर्ड्स को मैं यही सलाह दूंगा कि बोलचाल की भाषा में और लिखने में इसका इस्तेमाल करके लाइफ टाइम तक बना सकते हैं। याद भी करके कर सकते हैं ऐसा, लेकिन वर्ड्स कम आएंगे, लेकिन पहले शुरू याद भी कर लीजिए। अब चलिए, जिनको नहीं आता इंग्लिश पढ़ना तो क्यों नहीं पढ़ पाते दोस्तों, अल्फ़ाबेट क्या आप जानते हैं? अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, इसका उच्चारण कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है? अगर जानते हैं तो फिर तो आपको इंग्लिश पढ़ने आता है, या जानते हुए भी नहीं पढ़ पाते, यानी कि इसमें की बहुत सारी बातें आपको नहीं पता है। जैसे देखिए A to Z है, ABCD, जिसको हम लोग ABCD बोलते हैं, वही अल्फ़ाबेट कहा जाता है ना। और इसके दो पार्ट है, पहला पार्ट है दोस्तों वॉवेल, जिसमें लेटर की संख्या 5 है। दूसरा पार्ट है दोस्तों कॉन्सोनेंट, जिसमें लेटर की संख्या 21 है। दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 26 लेटर फिर से आ जाता है। और इन 26 लेटर को कैसे पढ़ना है इंग्लिश में, वही हम लोग को सीखना होता है। तो देखिए जो समझने की बात है दोस्तों कि 64 पार्ट्स है ना, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है ये 3 तरह के होते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड 3 तरह के होते हैं। 64 मैंने यहाँ रखा है जिससे कि इंग्लिश आप तेज़ी से पढ़ सकेंगे। पहला जो है दोस्तों ये आप कह सकते हैं प्रीफिक्स, जो कि हिंदी व्याकरण में इसे उपसर्ग बोलते हैं। दूसरा जो है डिराइव्ड, हालांकि इसके बारे में मुझे पता नहीं है, हिंदी में 2 ही है, प्रीफिक्स उपसर्ग, प्रीफिक्स सफिक्स, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय। और तीसरा जो है सफिक्स है, जिसको हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं, आपको शायद पता ही होगा। तो प्रीफिक्स कुछ पार्ट है, कुछ वर्ड का पार्ट है, डिराइव्ड कुछ वर्ड का पार्ट है, सफिक्स कुछ वर्ड का पार्ट है। ये मिलते रहते हैं एक दूसरे के साथ, मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। उसकी चर्चा 2 स्लाइड बाद हो जाएगी कैसे। देखिए कॉन्सोनेंट, सबसे पहले कॉन्सोनेंट को याद करना होगा कि भाई ये कॉन्सोनेंट जो है तो 21, लेकिन उच्चारण हो रहा है 41 तरह से। क्यों? अब किसी को मान लीजिए आपका नाम 1 है, देखिए ना, लेकिन हो सकता है कि आपका नाम 2 भी तो होता है, वहाँ ये 41 इसी क्रम में हो जा रहा है। तो चलिए देखिए ये 41 इस तरह से हो रहा है, ठीक है। जैसे x को x भी बोलते हैं, EX को भी बोलते हैं x, या x भी बोलते हैं। y को z को देखिए CICE को स बोलते हैं, CA CK QQUE इन सभी को क बोलते हैं। t को ट तो बोलते हैं, च सा ही बोलते हैं। जैसे वर्ड लिख लेते हैं TION सन, TILCL है ना, TURE चर, और TUL चुअल। तो ये क्या है? सन सियल, तो सन बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं? सन बोल रहे हैं, सन। इधर बोल रहे हैं सियल, लिखते जाइए समझिए, सियल। इधर बोल रहे हैं चर, इधर बोल रहे हैं चुअल। ये क्यों बोल रहे हैं? है तो टी, तो टी ऑन बोलेंगे, TL बोलेंगे, टूर बोलेंगे, है ना, टूर बोलेंगे, टर बोलेंगे, टूअल बोलेंगे, लेकिन बोल तो हम डिफरेंट अलग तरह से रहे हैं। सन बोल रहे हैं, सीएल बोल रहे हैं, चर बोल रहे हैं, चुअल बोल रहे हैं। यही है पकड़ना, इसी चीज़ को पार्ट्स ऑफ वर्ड में हम लोग जानेंगे, यानी कि अलग अलग वर्ड में अलग अलग तरह से उच्चारण हो रहा है। अब देखिए वॉवेल जो है जिसकी संख्या 5 है और उच्चारण करने का तरीका 27 तरह से। जैसे देखिए ए को आ ए ऐ बोलते हैं, उसी तरह ई को, आई को, ओ को, यू को, डबल ओ को पढ़ते हैं। वर्ड मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ ओ अलग अलग वर्ड में इकट्ठा है, लेकिन यहाँ पर उच्चारण अ हो रहा है, यहाँ पर उच्चारण दोस्तों आ हो रहा है, यहाँ पर उच्चारण ऊ हो रहा है, और यहाँ पर उच्चारण ओ हो रहा है। पढ़ते हैं सम, अबाउट, बाउट, प्रूव, है ना, प्रूव। और ये देखिए टोन, यानी यहाँ अ, यहाँ आ, यहाँ ऊ, यहाँ ओ उच्चारण हुआ। इसी तरह से हर एक वर्ड मीनिंग में अलग अलग आपको उच्चारण मिलेंगे, चाहे लाखों वर्ड भी देखेंगे तो अलग अलग उच्चारण मिलेंगे। कभी कभी एक जैसे उच्चारण पढ़ने को, सुनने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ स्पेलिंग में जो है डिफरेंसेस भी होगा। तो चलिए अब देखिए इसमें टी एंड सन है, तो नेशन में नहीं, आगे क्या नेशन वर्ड में TLCL है, यानी कि CL। यहाँ देखिए EN को N बोलते हैं, S लगा सेन, M लगा मेन, T लगा टेन, तो यहाँ EN के साथ S लग गया तो सेन हो गया। यहाँ CL तो है ही, तो सेंसियल, ईस तो पढ़ रहे हैं, ES को ईस, इसेंशियल। जैसे CN कन है तो कन, ईयर को अर बोलते हैं, M लगा मर, यहाँ ईयर के साथ T लगा टर। यहाँ देखिए CN को कम, तो कंज्यूमर, इसको क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर। चर देखिए तो नेचर, है ना,
ये देखिए नेचर। वर्ड्स देखिए चुअल, देखिए फैक्चुअल, यहाँ अर पावर है ना, अर पावर। नेक्स्ट है पी आर को प्रो बोलते हैं, तो ये देखिए प्रो। यहाँ देखिए जन, फिर यहाँ देखिए सन, यहाँ देखिए टर, यहाँ है लॉजी, यहाँ इको, यहाँ ईएल डीएल हो गया, यहाँ सन है और यहाँ पर अल है। यहाँ टेंट देखिए टेंट, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है तो यहाँ देखिए टिव, तो एग भी तो है, टिव भी तो है, टेड है। तो सबको आपको बारी बारी से देखकर सीख लेना है इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है। अगर सीख लेते हैं तो आपको क्या दिक्कत होगा। जैसे देखिए ओ यूज को अस पढ़ते हैं, अकन भी पढ़ते हैं, कंटिन्यू ही तो पढ़ना था, कंटिन्यूअस मान लीजिए नहीं पढ़ने आता, कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, हालांकि कंटिन्यूअस पढ़ना, कंटिन्यूअस है ना। जैसे देखिए कल भी एक पार्ट है तो चर भी तो एक पार्ट मिल गया, कल्चर दो पार्ट से मिलकर एक वर्ड बन गया एक, है ना। इसीलिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड पढ़ने के लिए मैं सलाह दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ देखिए जैसे प्रोक्योरमेंट, यहाँ से मेंट बन गया, यहाँ से क्योर बन गया, प्रो पिछले स्लाइड में आपने देखा ही होगा। तो सबको आप इसी तरह से मिलाकर मिक्सअप करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर बाई चांस आपको वीडियो अच्छा लगता है और फिर वीडियो खोजते हैं नहीं आपको मिलता, तो ओमनीसिएंट इंग्लिश लिखेंगे तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको रीडिंग सीखना है और अच्छे से राइटिंग या फिर स्पोकन, तो आप वीडियो देखिए नीचे, ऐसे भी इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन के नीचे जो है चैनल का जो है लिंक दे दिया गया और प्लेलिस्ट का भी लिंक है। आपको देखिए ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है ना मोटो डिक्शनरी खरीदना है, आप क्या कीजिए हमारा वीडियो देखिए और ग्रामर बेस्ड ही वीडियो है, लिख कर इंग्लिश सीख लेंगे हम लोग सब कुछ सरल तरीके से, ना तो मतलब कि भारी भरी कुछ करना ही नहीं है। अरे अंग्रेजी पढ़ना लिखना है तो कम से कम 10 दिन हमारे साथ बने रहें, आपको इंग्लिश भी जल्दी से जल्दी आपको पढ़ना आ जाएगा। अब देखिए जिनको नहीं पढ़ने आता, 6 स्लाइड में यहाँ पर मैंने, चूँकि अब हो नहीं रहा है एक स्लाइड में 2 पार्ट हो नहीं रहा, 2 कॉलम हो नहीं रहा है, इसलिए मैंने एक कॉलम को एक साइड में लाने का प्रयास किया है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और अच्छे से समझने को मिलेगा। यहाँ जैसे ओनोमैटोपोइयल है ना, ओनोमैटोपोइयल। नेक्स्ट वर्ड है ओनोमैटोपोइयस। नेक्स्ट वर्ड है ओनोमैटो। तो यहाँ तक मैटो करके आ तो रहा ही है ना, हालांकि पोइय यहाँ तक आ जा रहा है ना, शेष पोइयोसेस। नेक्स्ट वर्ड है ओनोमैटोपोइएसिस। नेक्स्ट देखिए ओनोमैटोपोएटिक। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओनो तो है ही, ओंटोजेनिकल, कल है यानी एल है कल, इसमें एल वाई लग गया जो कि ली है। यहाँ देखिए इक था, तो ये सब यहाँ देखिए ईएल था, तो वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे। इधर हिंदी में लिखा हो, जिनको नहीं पढ़ने को वहाँ से पढ़ सकते हैं। ऑन्टोलॉजिकल, इसमें एल वाई लग गया, लॉजिकली हो गया। नेक्स्ट है ओनिकोमैंसीज। नेक्स्ट वर्ड है ओनिकोमायोकोसिस। नेक्स्ट देखिए ये तो फैगीज है ना, फैगीज। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओनिकोफैजिस्ट। नेक्स्ट है ओनिकोफोरेंस, ओनिकोरेक्सिस है ना, रेक्सिक्स। ओपन एबिलिटीज है ना, टीज है। नेक्स्ट वर्ड है ओपन हार्टेडली। नेक्स्ट है ओपन माउथडली। नेक्स्ट वर्ड है ओपेरा एबिलिटीज। नेक्स्ट है ऑपरेशन, ऑपरेशनिज्म। नेक्स्ट है ऑपरेशनिस्ट। नेक्स्ट है ऑपरेटिव, ये देखिए नेक्स्ट ऑपरेटिवनेस, ऑपरेटिविटीज। नेक्स्ट है ओपेरोसेनेसिस। नेक्स्ट देखिए
ऑफिडियोफोबिया, ऑफियोमॉर्फस, देखिए ऑफियो बार बार रिपीट हो, ऑफियो ऑफियो यहाँ तक है, ऑफियोफिलिस्ट, ऑफ्थल्मोलॉजी, ओपिनियनेटेडली, नेक्स्ट है ओपिस्थोब्रांच, ओपिस्थोब्रांच, ओपिस्थोग्राफ्स, नेक्स्ट है ओपिस्थोग्राफी, नेक्स्ट वर्ड है ओपिस्थोसोमेटा, नेक्स्ट देखिए ओपिनेरेटिंग, नेक्स्ट देखिए ये है सो ओपिनोरेटिंग, नेक्स्ट है ओपिग्नोरेशन, नेक्स्ट है ऑपर्च्यूनिसेस, ऑपर्च्यूनिसेस, ऑपर्च्यूनिस्टिक, ऑपर देखिए ऑपर्च्यूनिस्टिक, अपॉर्चुनिटीज, नेक्स्ट है तो ऑपर ऑपर बार बार आया था, ट्यू तक आ ही रहा था, एन तक भी ले लीजिए। अब देखिए ऑपोजिशनिस्ट, ऑपोजिशनिस्ट, ऑपरवियसली, ऑप्रिफिकेशन, ऑप्सोनाइजेशन, नेक्स्ट है ऑप्सोनाइजेशन, यहाँ एस को भी ज, यहाँ जेड को भी ज ही बोल रहे हैं, तो ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन, नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशंस, नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशंस, ऑप्शनलिटीज, ओराक्यूलरिटीज, ओराक्यूलसनेस, ऑर्बिटोफ्रंटल, और ऑर्केसोग्राफी, ऑर्केस्ट्रलिस्ट, ऑर्केस्ट्रेटर्स, ऑर्केस्ट्रेटिंग, ऑर्केस्ट्रेशन, है ना, CH को का भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ऑर्केस्ट यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट है ऑर्केस्ट्रेटर्स, नेक्स्ट देखिए कौन है तो ऑर्किडोलॉजीज, ऑर्किडोलॉजीज, ऑर्किडोलॉजिस्ट, ऑर्किडोलॉजिस्ट, ऑर्किडोमैनियक, ऑर्किडोमैनियस, और ऑर्किटोमीज, ऑर्किएक्टोमीज, ऑर्डर लाइनेसेस, ऑड जोहोनिकिड्जे, थोड़ा सा अलग वर्ड्स है, देखिए ओरियोग्राफिकल, ऑर्गेनाइजेशंस, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ भी इसी तरह है, यहाँ एस के साथ है, यहाँ जेड के साथ है, ऑर्गेनो आर्सेनिक, ऑर्गेनो आर्सेनिक। तो दोस्तों अब देखिए इस टेक्स्ट को ऐसे पढ़िए जैसे कि आपको कि काफ़ी साल से पढ़ने आता है, ये मैं पढ़ सकता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको आता है तो जाहिर सी बात आप यहाँ तक नहीं पहुँचते हो। देखिए एक वर्ड है यहाँ पर OFTN, मैं कहूँगा क्या इसे आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे बिना सोचे समझे कि हाँ दोस्तों OFTN का मतलब होता है जनरली ऑफ, TN 10, ये को बोलता है T लगा 10, तो दोस्तों ऑफ 10 ऐसा लोग पढ़ते ही है, मैंने सुना है हमेशा वीडियोस में जो वायरल वीडियोस होते हैं उसमें कि ऑफ्टन पढ़ते हैं, तो ऑफ्टन नहीं पढ़ना है, ऑफेन पढ़ना, ऑफेन, जिसमें T साइलेंट है, ऑफेन। तो कुछ वर्ड्स आपको बोलते बोलते भी समझ में आ जाएंगे, जैसे ऑफेन पढ़ना है इसी तरह से। तो चलिए अब इसे देखिए कैसे पढ़ना है, जैसे EL को L बोलते हैं, लगा तो मल हो गया, इन या इन बोलते हैं, फॉर फोर होता है इनफॉर्मल, IN को N देखिए यहाँ L लगा लैंड, ER को R बोल लेते हैं, D लगा डर, तो लेंडर्स S लगा देंगे, लेंडर्स सच एज मनी, देखिए लेंडर्स ऑन द, है ना, जैसे कि इनफॉर्मल लेंडर्स सच एज मनी लेंडर्स ऑन द अदर हैंड, नो द बोरोवर्स, है ना, बोरोवर्स पर्सनली एंड हेंस, ENC को हेंस बोलते हैं, लगा तो हेंस हो गया, हेंस आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट, विथ नहीं पढ़ेंगे, विथ नहीं, विदाउट कोलेट्रल, द बोरोवर्स कैन इफ नेसेसरी, है ना, अरी अप्रोच द मनी लैंडर्स इवन विदाउट रीपेइंग, है ना, देयर
earlier loans. However, the money lenders charge very high rates of interest, keep no records, ठीक है, of the transactions and harass the poor borrowers. In recent year, people have tried some newer ways of providing loans to the poor. The idea is to organize rural poor, in particular women, into small, अब देखिए SELF self help groups and pool their savings. A typical SSG है ना, जिसका यानी फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हैज 15 to 20 MEMM BRS बर्स, यानी ईयर पर बोलते हैं, इस लग गया है तो बस मेंबर्स। दोस्तों ऐसे करके आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।